नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैक्स गोगा में। आज हम गिलोय के बारे में बात कर रहे हैं और तुलसी के बारे में बात कर रहे हैं। गिलोय और तुलसी का हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या फ़ायदे हैं उस गिलोय और तुलसी के। गिलोय को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में एक अमृत रस का नाम दिया गया है। एक अमृत की तरह ये जो है शरीर पे काम करता है। और इसी तरह से तुलसी जो है वो भी हमारे शरीर के लिए किसी रामबाण से कम काम नहीं करता और इनके बहुत सारे फ़ायदे जो है हमारे शरीर में होते हैं। और उन्हीं चीज़ के बारे में बताने के लिए आज मैं आपके सामने फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूँ। गिलोय जो है वो बुखार जो है, खास करके डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वायरल फीवर हो गया, टाइफाइड का फीवर हो गया, इस तरह का कोई भी जो बुखार है उसे ठीक करने के लिए आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ गिलोय जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करनी है या पेट का पाचन को सुधारना चाहते हैं आप, पाचन किसी का बार बार ख़राब होता है तो आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को फैट कम करना है तो भी आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जब किसी के अंदर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है तो भी आपको गिलोय का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर आपने आज की डेट में सुना होगा कि गिलोय जो है वो इतना इम्पोर्टेंट पेड़ है, ये बेल है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, क्योंकि वो किसी भी तरह का एंटीवायरल इन्फेक्शन जो शरीर के अंदर रहते हैं, एंटीबैक्टीरिया जो रहते हैं शरीर के अंदर, उनको ख़त्म करने का काम करता है, ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। क्योंकि गिलोय के अंदर बहुत सारे गुण हैं। गिलोय जो है शरीर के अंदर संपूर्ण सफाई का काम करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो गिलोय को ज़रूर पीना है। डेंगू में जो कमजोरी आती है उस कमजोरी को दूर करने के लिए गिलोय का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से तुलसी है। तुलसी का क्या है, खांसी, सर्दी, जुकाम, कफ, फेफड़ों की सफाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो भी आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनस की प्रॉब्लम होती है, बार बार छींकें आती हैं तो आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे किसी के नज़र कमज़ोर हो रही है या फिर बार बार गले की खराश होती है, उसके लिए आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। कफ का बढ़ना है तो आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। तुलसी आप ऐसा निरोग करने वाला एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद के अंदर जो आपके कफ को, आपके फेफड़ों को, आपके हृदय की धमनियों को साफ करके आपके हृदय को मजबूत बनाती है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। आप तुलसी को कफ के लिए तो यूज़ करते ही हैं, एसिडिटी है, कब्ज है या फिर गैस बनती है, उसके लिए भी आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। ये जो दोनों गिलोय और तुलसी है, इसको मिलाकर एक रस तैयार किया गया है, जिस रस के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये रस पीने से ही आपको जो मैंने बीमारियाँ बताई हैं इन सब में फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो बीमारियाँ हैं ये नेचुरली आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट से आप इन्हें ठीक करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान बॉडी में नहीं होता और लंबी देर तक आप अपने आप को ठीक ठाक रख सकते हैं। और किसी भी दूसरी बीमारी का शरीर में होना, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का नहीं है, क्योंकि तुलसी एक नेचुरल पौधा है और गिलोय एक नेचुरल बेल है, जिसको उबाल कर भी आप 5 ग्राम जो है गिलोय और 5 ही ग्राम तुलसी, अगर आप दोनों को इकट्ठा करके पानी में उबाल कर इसका घर में भी काढ़ा बनाते हैं और अगर उस काढ़े को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यही काम करता है, वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का, एंटीबैक्टीरिया को ख़त्म करने का, कफ को ख़त्म करने का, खांसी को ख़त्म करने का, आपके फेफड़ों को साफ करने का, हृदय की धमनियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा हो जाता है उस कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर बाहर निकालकर हृदय की धमनियों को शुद्ध करने का कार्य ये करता है। और फेफड़ों के अंदर जो बलगम जमा हो जाती है, कफ जमा हो जाती है, उस कफ को बाहर निकालने का काम तुलसी और गिलोय कर सकता है। और किसी भी तरह का अगर पेट में कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है और किसी को पेट में, आंतों में इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप इस गिलोय और
और तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर अमृत रस इसलिए लिखा है क्योंकि ये अमृत समान आपकी बॉडी में काम करता है, अमृत की तरह ही ये आपकी बॉडी में काम करता है। अगर आप इस रस का सेवन करते हैं, जितनी भी बार मैंने आपको जितनी भी प्रॉब्लमें आपको बताई हैं, 100% आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय एक ऐसा अमृत है और तुलसी एक ऐसा शुद्ध पौधा है जो एक पौधा ही नहीं औषधि है आयुर्वेद में, जो आपके शरीर में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कफ, खांसी, बलगम और साइनस और गले की खराश में फ़ायदा पहुंचाता है। उसी तरह से गिलोय है जो बुखार के लिए खासकर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बुखार वायरल फीवर का हो, चाहे वो बुखार मलेरिया का हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो किसी भी तरह का ब्लड एंटी बैक्टीरिया वाला वायरल इन्फेक्शन वाला बुखार हो, उसे ये गिलोय और पपीता दोनों मिलकर ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बुखार जो आते हैं या तो आपके वायरल इन्फेक्शन वायरल जो है इन्फेक्शन से होंगे, एंटी बैक्टीरिया से होंगे, और ये दोनों चीज़ पे काम करता है। ठीक है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इस समय इसको यूज़ कर सकें। मैं ये तो नहीं आपको कहूँगा कि आप परमानेंटली इस गिलोय को पीते रहें। जब भी आपको शरीर में किसी भी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो या किसी तरह का एंटीबैक्टीरिया लगने की बाद आपको बुखार होना शुरू हो जाए, आप गिलोय के एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करने के बाद इसके बारे में ज़रूर बताएं। जिन जिन लोगों ने गिलोय और तुलसी का आज तक इस्तेमाल किया है वो ज़रूर बताएं कि गिलोय और तुलसी से उनको कितना फ़ायदा हुआ है। वैसे तो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए खुद का काढ़ा मैंने आपको पहले ही बताया, बना के पी सकते हैं। चाहे आप उसमें काली मिर्च डाल लें, चाहे उसमें आप थोड़ा सा लौंग डाल लें, चाहे उसमें आप थोड़ा सा सौंठ डाल दें। ये 4-6 चीज़ें आप मिलाकर खास करके कफ, खांसी, बलगम और जो आपका कोल्ड है, गले की खराश है, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ? क्योंकि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको हर जानकारी इस गिलोय के रिलेटेड, जो तुलसी के रिलेटेड जो है, दोबारा से पहुँचा सकें।